नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रश्नोत्तरी के अंक में। तो दोस्तों देखते हैं फिर प्रश्नों की एक श्रृंखला। दोस्तों, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका उत्तर है प्रेमचंद जी। तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी के कहानीकार हैं वो प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कब प्रकाशित हुई और कौन सी भाषा में प्रकाशित हुई? तो इसका उत्तर है 1907 में प्रकाशित हुई और उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई। ये जो रचना है वो 1907 में और उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई। तो प्रेमचंद जी की रचना है। प्रेमचंद जी की हिंदी में पहली कहानी का क्या नाम है? तो प्रेमचंद जी की हिंदी में पहली कहानी है उसका नाम है पंच परमेश्वर। नंबरदार किसे कहते हैं? तो नंबरदार गांव के मुखिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है, तालुकेदार किसे कहते हैं? तो किसी भूभाग के जमींदार को तालुकेदार कहते हैं। तो किसी भूभाग का जो जमींदार होता है उसको तालुकेदार कहते हैं। अगला, जैनेन्द्र की कहानियों की क्या विशेषता है? तो जैनेन्द्र की कहानियों की विशेषता है कि जैनेन्द्र जी की कहानियों में व्यक्ति सत्य के साथ अहम का भी विसर्जन है। कि व्यक्ति सत्य के साथ अहम का भी क्या किया गया है? विसर्जन किया गया है। सूरबाला मनोहर की उम्र क्या थी? तो सूरबाला की 7 वर्ष व मनोहर की 9 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली निबंध संग्रह के निबंधकार का नाम बताइए। एक बूंद सहसा उछली निबंध संग्रह के निबंधकार का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। तो एक बूंद सहसा उछली निबंध के निबंधकार का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे है। अज्ञे की रचना शेखर एक जीवनी के कितने भाग हैं? तो अज्ञे की रचना शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं। अगला है, कोठरी की बात कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। अगला है, पांडे बेचन शर्मा उगर का जन्म हुआ था। तो चुनार जिला मिर्जापुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। तो पांडे बेचन शर्मा उगर का जन्म चुनार जिला मिर्जापुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। पांडे बेचन शर्मा उगर अयोध्या में होने वाली रामलीला में किसका अभिनय करते थे? तो पांडे बेचन शर्मा उगर अयोध्या में होने वाली रामलीला में किसका अभिनय करते थे? तो सीता का अभिनय करते थे। अगला प्रश्न है, उगर जी ने 1921 से किस नाम से कहानियां लिखना प्रारंभ किया? तो उगर जी ने सन 1921 से किस नाम से कहानियां लिखना प्रारंभ किया? तो अष्टावक्र के नाम से कहानियां लिखना प्रारंभ किया। अगला है, गोरखपुर से उन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली? तो गोरखपुर से उन्होंने स्वदेश पत्रिका को निकाला। अगला प्रश्न है, उगर जी ने कोलकाता जाकर क्या काम करना प्रारंभ किया या क्या काम किया? तो मतवाला पत्र का संपादन करने लगे। साइलेंस फिल्म लेखक का काम किसने किया? तो साइलेंस फिल्म में लेखक का काम पांडे बेचन शर्मा उगर ने किया। तो साइलेंस फिल्म लेखन का काम पांडे बेचन शर्मा उगर ने किया। अगला है, बुढ़ापा और रुपया कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तो पांडे बेचन शर्मा उगर है। तो बुढ़ापा और रुपया कहानी के कहानीकार का नाम है वो पांडे बेचन शर्मा उगर है। अगला है, पांडे बेचन शर्मा उगर जी ने किन किन पत्रों का संपादन किया? तो ये देखते हैं, वीणा का, स्वराज का, विक्रम का, संग्राम का। तो वीणा, स्वराज, विक्रम और संग्राम आदि पत्रों का संपादन किया। अगला है, पांडे बेचन शर्मा उगर की जीवनी का नाम क्या है? तो पांडे बेचन शर्मा उगर की जीवनी का नाम अपनी खबर है। तो अपनी खबर नाम से उन्होंने जीवनी लिखी। उसके बाद है, चॉकलेट उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। तो चॉकलेट उपन्यास के उपन्यासकार का नाम है पांडे बेचन शर्मा उगर। अगला है, महात्मा ईसा नामक नाटक के नाटककार का नाम बताइए। तो महात्मा ईसा नामक नाटक के नाटककार का नाम है पांडे बेचन शर्मा उगर। अगला प्रश्न है, देशभक्त कहानी में किसका चित्रण किया गया है? तो देशभक्त कहानी में लेखक ने देवलोक के रूपक के माध्यम से देश के लिए सर्वस्व लुटा देने वाले नवयुवक की सृष्टि को विधाता की सर्वाधिक प्रिय सृष्टि बताया। ये नवयुवक है भाई।
नवयुवक। तो देशभक्त कहानी में लेखक ने देवलोक के रूपक के माध्यम से देश के लिए सर्वस्व लुटा देने वाले नवयुवक की सृष्टि को विधाता की सर्वाधिक प्रिय सृष्टि बताया है। तो यहाँ नवयुवक पढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, देखती हूं तुम्हारी आदत भी कलयुग के बुढ़ों सी हुई जा रही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ब्रह्मा जी की पत्नी का। ब्रह्मा जी ने किस से पुतला तैयार किया? तो ब्रह्मा जी ने किस से पुतला तैयार किया? तो ब्रह्मा जी ने क्षिति, जल, अग्नि, आकाश और पवन के मिश्रण से पुतला तैयार किया। तो ब्रह्मा जी ने क्षिति, जल, अग्नि, आकाश और पवन यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और हवा के मिश्रण से पुतला तैयार किया। ब्रह्मा जी ने कौन कौन से गुणों को समाविष्ट किया? तो ये बहुत सारे गुण हैं, देखते हैं। सौंदर्य, दया, करुणा, प्रेम, विद्या, बुद्धि, बल, संतोष, साहस और उत्साह, धैर्य, गंभीरता। तो एक बार पुनः देखते हैं। सौंदर्य, दया, करुणा, प्रेम, विद्या, बुद्धि, बल, संतोष, साहस, उत्साह, धैर्य, गंभीरता आदि गुणों को समाविष्ट कराया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किसको पुतले में प्रवेश करने के लिए कहा? तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तेज को बुलाकर उसे पुतले में प्रवेश करने को कहा। तो सबसे पहले तेज को बुलाया और उसे पुतले में प्रवेश करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने पुतले के भाग्य में क्या लिखा? ब्रह्मा जी ने पुतले के भाग्य में भयंकर दरिद्रता, दुख, चिंता लिखी और उसकी आयु रखी सिर्फ 20 वर्ष। यानी भयंकर दुख, दरिद्रता, चिंता लिखी और आयु रखी सिर्फ 20 वर्ष। ब्रह्मा जी ने पुतले की आयु कम क्यों रखी? तो इसका उत्तर है ताकि तमाशा जल्द दिखाई पड़े। प्रिय, इसे आशीर्वाद दो। यह कथन किसका है? तो यह कथन भगवान शिव का है। पार्वती जी ने प्रसन्न मुख से क्या कहा? देशभक्त की जय हो। देवी, इन्हें प्रणाम करो, यह कर्ता की पवित्र करती है। यानी कर्ता की क्या है? पवित्र करती है। यह कथन किसका है? भगवान विष्णु का है। तेरे चरणों के स्पर्श से अभागा कारागार अपने को क्या समझ रहा था? यानी तेरे चरणों के स्पर्श से अभागा कारागार अपने को क्या समझ रहा था? तो ये वाक्य अधूरा है। देशभक्त के चरणों से के स्पर्श से अभागा कारागार अपने आप को क्या समझ रहा था? स्वर्ग के समान समझ रहा था। तो यहां पर देशभक्त छूट गया और यहां पर जो है के देशभक्त तेरे चरणों के स्पर्श से अभागा कारागार अपने आप को क्या समझ रहा है? ताई कहानी के कहानीकार कौन है? तो विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक है। ताई कहानी के कहानीकार विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक हैं। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की प्रथम कहानी कौन सी और कब प्रकाशित हुई? तो विश्वम्बर नाथ शर्मा की पहली कहानी का नाम रक्षाबंधन है और ये सन 1913 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न, कौशिक जी की हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानियां किस नाम से प्रकाशित हुई? तो कौशिक जी की हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानियां चांद नामक पत्र में दुबे जी की चिट्ठी के नाम से प्रकाशित हुई। तो चांद नामक पत्र में दुबे जी की चिट्ठी के नाम से प्रकाशित हुई। कौशिक जी के प्रमुख कहानी संग्रहों के नाम बताइए। तो कौशिक जी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं, उनका नाम देखते हैं। रक्षाबंधन, कल्प मंदिर, चित्रकला। तो रक्षाबंधन, कल्प मंदिर और चित्रकला आदि हैं। अगला है, ताई नामक कहानी में विसंगति का चित्रण किया गया है। तो ताई नामक कहानी में किस विसंगति का चित्रण किया गया है? तो ताई नामक कहानी में पारिवारिक संबंधों की विसंगतियों को उजागर किया गया है। तो ताई नामक कहानी में पारिवारिक संबंधों की विसंगतियों को उजागर किया गया है। रामजी दास जी की पत्नी का क्या नाम था? तो रामेश्वरी था। अगला प्रश्न है, रामेश्वरी के मन की ईर्ष्या को किसका निश्चल प्यार धो देता है? ये दूसरा है भाई, किसका निश्चल प्यार धो देता है? तो बालक मनोहर का निश्चल प्यार धो देता है।
मनोर की आयु कितने वर्ष है? तो मनोर की आयु है वो 5 वर्ष है। देखिए मनोर दो हैं, एक यानी खेल खाने वाला मनोर और एक ये ताई खाने वाला मनोर। तो उसकी आयु 9 वर्ष है और इसकी आयु क्या है? 5 वर्ष है। मनोर किसका पुत्र था? तो मनोर रामेश्वरी के देवर का पुत्र था। अगला है, बालक किसके शुष्क व्यवहार को ताड़ गया था? तो बालक रामेश्वरी के शुष्क व्यवहार को ताड़ गया था। ताऊ ने जब मनोहर को रामेश्वरी की गोद में बिठाने का प्रयास किया तो क्या हुआ? ताई ने मनोहर को धकेल दिया। ताई यानी रामेश्वरी ने मनोहर को क्या कर दिया? धकेल दिया। ताई के धकेले जाने पर मनोहर को कहां पर चोट लगी? तो मन पर चोट लगी। तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराये धन से कहीं घर भरता है, ये कथन किसका है? तो ये रामेश्वरी का कथन है। अगला है, सरोज स्मृति का प्रकाशन कब हुआ? तो सन 1935 में हुआ। अगला है, पाणिनि ने किसकी रचना की? तो अष्टाध्यायी की रचना की। अगला प्रश्न है, भामा के काव्य ग्रंथ का नाम बताइए। तो भामा के काव्य ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है। अगला प्रश्न है, वात्स्यायन द्वारा रचित पुस्तकों के नाम बताइए। तो न्याय भाष्य और कामसूत्र वात्स्यायन की पुस्तकों के नाम है। बुद्धू का कांटा किसकी कहानी है? बुद्धू का कांटा जो स्नातक स्तर में चलती भी है, किसकी कहानी है? तो उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था बुद्धू का कांटा प्रसिद्ध कहानियां। अपना अपना भाग्य किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार की रचना है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा है वो ब्रज भाषा है। हिंदी में रामकाव्य के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो हिंदी में रामकाव्य के प्रेरणा स्रोत यानी प्रेरणा देने वाले, आगे बढ़ाने वाले रामानंद है। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने कहा? तो ये स्मिथ ने कहा था और यह प्रश्न पहले फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। तुलसीदास को बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? तो ये जॉर्ज ग्रेसन ने कहा। अगला है, शवसुखी संप्रदाय किसने चलाया? तो शवसुखी संप्रदाय रामचरण दास जी ने चलाया। अगला प्रश्न है, तत्सुखी संप्रदाय किसने चलाया? तो ये जीवाराम जी ने चलाया। रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये रामानंद ने की। मधुबाला का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1938 में हुआ। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो ये उत्तर है मुल्ला दाऊद। हिंदी सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, हिंदी सूफी काव्य परंपरा के। तो देखना, मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी संतों में महिला साधिका का नाम बताइए। तो ये महिला साधिका का नाम राबिया था। पद्मावत में कितने सर्ग हैं? तो पद्मावत में 57 सर्ग हैं। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंतिम सूफी ग्रंथ माना है। तो नूर मोहम्मद की कृति इंद्रावती को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी कवि कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रथम सूफी कवि ईश्वरदास हैं और उनकी रचना का नाम है सत्यवती कथा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रथम सूफी कवि किसको माना है। अगला है, प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सन 1942 में मुक्तिबोध ने अपनी रचना में किया। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नंद दुलारी वाजपेयी जी ने किया। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया। अस्वीकृत कविता के जनक कौन है? तो अस्वीकृत कविता के जनक श्रीराम शुक्ल हैं। बीट कविता के जनक माने जाते हैं। तो बीट कविता के जनक प्रभाकर माचवे हैं। अगला, रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो रीति संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य वामन ने किया और ये अपने कोर्स में पूरा टॉपिक है जिसको हम आगे देखेंगे। ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? आनंदवर्धन ने किया और ये भी अपने कोर्स में टॉपिक है और इससे संबंधित एक प्रश्न पिछले फर्स्ट ग्रेड में उठाया भी गया था और इस टॉपिक को भी आगे देखेंगे। वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के जनक कुंतक माने जाते हैं और इससे संबंधित जो वीडियो है वो आज शाम तक अपलोड करने का पूरा विचार है, तो जरूर देखें। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो
औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र माने जाते हैं। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं वो श्रीधर पाठक माने जाते हैं। अगला है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। और रसवादी आलोचक माना जाता है वो नगेंद्र को माना जाता है, तो रसवादी आलोचक है वो नगेंद्र जी को माना जाता है। फेटेंसी के कवि माने जाते हैं, तो फेटेंसी के कवि हैं वो मुक्तिबोध हैं, और ये भी अपने कोर्स में है, फेटेंसी कोर्स में है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1801 में हुई, और सेकंड ग्रेड में जॉन गिलक्रास्ट पूछ लिया गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित था। अब की बार ये सन पूछ सकता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में सन पूछ सकता है, या 4 जो लेखक हैं उनके बारे में पूछ सकता है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरतमुनि माने जाते हैं। अगला है सचेतन कहानी के जनक माने जाते हैं, तो सचेतन कहानी के जनक महीप सिंह माने जाते हैं। सहज कहानी का प्रवर्तन किया तो ये अमृत राय ने किया, सहज कहानी के प्रवर्तक। समांतर कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो कमलेश्वर हैं। ये प्रश्न याद रखने की जरूरी है, समांतर कहानी के जनक हैं वो कमलेश्वर हैं। नई कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो नामवर सिंह है, नई कहानी के प्रवर्तक नामवर सिंह है। मम्मट की काव्य रचना का नाम बताइए, तो मम्मट की काव्य रचना का नाम काव्य प्रकाश है, मम्मट की काव्य रचना का नाम काव्य प्रकाश है, की है यहाँ पर। अगला है रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक हैं, तो आचार्य केशवदास हैं। और विश्वनाथ की काव्य रचना का नाम बताइए, तो साहित्य दर्पण है। उसके बाद है भरतमुनि ने किस अलंकार को स्वीकार नहीं किया, तो भरतमुनि ने श्लेष अलंकार को स्वीकार नहीं किया। सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन है, तो आचार्य भोजराज हैं। वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता कौन है, तो आचार्य कुंतक हैं, और वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक ने दिया है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो भामह हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभी ये प्रश्नों की श्रृंखला है वो बहुत लंबी है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो दोस्तों